सहारनपुर की थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र सेवाराम व सतीश पुत्र प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कैंची भी बरामद की गई। मामले का खुलासा आज एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान किया। 30 नवंबर को थाना रामपुर मनिहारन में एक गांव नलेड़ा गुजर के वादी द्वारा उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने और जान से मारने की नीयत से हमला करने पर के सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया था 3 लोगों के विरुद्ध। इसमें उन्होंने बताया कि जो उनकी वाइफ है वो जब एक व्यक्ति से बात करने गई तो उनके ऊपर जान से मारने का नीयत से हमला कर दिया। इसमें जब तीनों अभियुक्त के तलाश के लिए टीम निरंतर प्रयासरत थी और इसमें से 2 अभियुक्त जिसमें कि मुख्य अभियुक्त पंकज और उसका साथी सतीश आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है उसे भी पुलिस ने बरामद किया है। मैं 2 दिन तक उपचाराधीन रही जो महिला है और उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। इनसे जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि जो वादी सर्वेश है इस मुकदमे के, वो कुछ समय से भट्टे पर, जो कि बाहर गैर राज्य में एक भट्टा है हरियाणा में, वहां पर जाने का अभियुक्त पंकज और वादी सर्वेश के बीच में बात हुई थी और जो वादी है कुछ समय से आनाकानी कर रहे थे भट्टे में जाने से। इसी बात को लेकर अभियुक्त की पत्नी ने वादी की पत्नी से बात की और उसके बाद इनके बीच में झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर वादी की पत्नी जब एक दर्जी की दुकान पर गई जहां पर अभियुक्त खड़े थे, वहां पे उनसे बातचीत करी तो उसी तैश में आकर, गुस्से में आकर वहां पर जो पास में कैंची पड़ी थी उससे उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद 2 दिन के उपचार के बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, आला कत्ल बरामद किया है और जो मुख्य अभियुक्त का जीजा है, तीसरा अभियुक्त, वो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयासरत है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर में 6 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 30 बगी, 7 बैंड, 3 हाथी जिस पर सौधर्म इंद्र, कुबेर और महायज्ञ नायक सपरिवार विराजमान थे। 5 परिरथ नासिक का प्रसिद्ध बैंड सम्मिलित थे। शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्ग कोर्ट रोड, आवास विकास, दिल्ली रोड होते हुए आशा मॉडर्न विद्यालय के विशाल प्रांगण में पहुंचा, जहां पांडुशिला पर सौधर्म इंद्र द्वारा तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। तीर्थंकर शिशु जन्माभिषेक के समय हेलीकॉप्टर से मुख्य संयोजक भव्य रूपाली, अध्यक्ष राजेश जैन, मुख्य संयोजक राकेश जैन, सीए तान्या जैन, उमा जैन, मुकेश जैन, ठेकेदार और अर्नव जैन द्वारा रत्नों की वर्षा कर वातावरण को अद्भुत ऊंचाइयां प्रदान की गई। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन सेवक का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों किसान संगठन के मंच पर जुटे और किसानों के हितों के लिए संघर्ष की शपथ ली। संगठन के अध्यक्ष दीपक सोम ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि किसानों की मूल समस्याओं को लेकर उनका संगठन केवल संघर्ष की राजनीति करेगा, न कि किसी राजनीतिक दल की तरफ झुकेगा। सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली का मुफ्त किया, बिजली के बिल, ये सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ बिजली की दरें बढ़ा दी। तो सरकार ये तय कर ले कि लाभ देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही। सरकार ने कहा कर्ज माफी करेंगे, पूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए थी। सरकार ने कहा सीमांत लघु सीमांत की करेंगे, लघु सीमांत भी नहीं हुए। फिर कि 1 लाख वालों को 1 लाख का करेंगे। तो ये जो एक बार घोषणा जब करती है सरकार चुनाव से पहले, तो जितनी दमदारी से उसकी घोषणा करती है उतनी ही दमदारी से उस घोषणा को पूरा करे।
हम सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे इस पत्रकार माध्यम से कि अपनी कथनी करनी को एक रखे। कुछ मुद्दों पे सरकार किसान के हित में काम कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे आज भी किसान जिनमें संघर्ष कर रहा है।